नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, क्या बीजेपी और चुनाव आयोग की साठ गांठ हो चुकी है? क्या बीजेपी को पहले ही पता चल चुका है कि झारखंड में किन तारीखों को चुनाव होने हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम, जो कि हेमंत सोरेन की पार्टी है, उसने लगाया और बैक टू बैक आरोप लगाए हैं। और सीधे तौर पर यह आरोप है कि बीजेपी को पहले ही पता है कि चुनाव की तारीखें कब हैं। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसको लेकर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। लेकिन उससे पहले ही जेएमएम ने यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी और केंद्रीय चुनाव आयोग, इन दोनों की साठगांठ है और इस बीजेपी को पहले ही पता चल चुका है कि चुनाव की तारीखें क्या हैं। दरअसल दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैक टू बैक 2 ट्वीट किए और लिखा कि और वही हुआ। जो पहला ट्वीट है उसमें लिखा है और वही हुआ जैसा भाजपा चुनाव प्रभारी ने हमें कल ही बता दिया था। आज उनके कथन के अनुसार ठीक समय पर केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग, सोचिए किस तरह का जो है कटाक्ष किया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखा गया है केचुआ झारखंड चुनाव की घोषणा करेगा। भाजपा ने अपने सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को काम पर लगा रखा है, किसी को नहीं छोड़ा गया है। वहीं जो दूसरा ट्वीट है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो है और झारखंड चुनाव समय से 1 माह पहले कल भाजपा चुनाव प्रभारी ने कहा आज चुनाव की घोषणा करेगी ईसीआई, और हुआ भी वही, सब सेट कर दिया है बॉस ने, क्या सीन है। @ इलेक्शन कमीशन को टैग किया, कुछ कहिएगा। यानी सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप बीजेपी पर और केंद्रीय चुनाव आयोग पर लगाया है कि बीजेपी को पहले ही तारीखों का पता चल गया है, जबकि और राजनीतिक दल हैं उनको तारीखों का पता नहीं है। वहीं यह भी आरोप लगाया है कि समय से पहले ही चुनाव करवा दिए जाएंगे। दरअसल 5 जनवरी 2025 को हेमंत सोरेन का जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री पद का, वो खत्म हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में बीजेपी किसी भी तरह से हेमंत सोरेन को सत्ता से बाहर करना चाहती है, और इसके लिए जो सबसे बड़ा चुनावी कैरेक्टर है यानी चंपाई सोरेन को भी बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया था। दरअसल दोस्तों, आपको पता होगा कि किस तरह से कथित मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था, और जेल जाने से पहले चंपाई सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन के बेहद करीब थे, यानी कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के बाद अगर दूसरे नंबर का किसी का कद था जेएमएम में तो चंपाई सोरेन का था, और चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर आते हैं जेल से, तुरंत वो मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो जाते हैं और चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ता है। उसके बाद चंपाई सोरेन की नाराजगी सामने आती है, आरोप वो लगाते हैं कि हमें अपमानित किया गया, अपमानित करके हटाया गया मुख्यमंत्री के पद से, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं और बीजेपी के साथ उनकी बातचीत होती है। नानुकुर करते करते मीडिया से वो हाल फिलहाल जाकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद से चंपाई सोरेन लगातार हेमंत सोरेन और जेएमएम पर निशाना साधते रहते हैं। लेकिन बीच बीच में इस तरह की बातें आती हैं कि चंपाई सोरेन जो है वो जेएमएम में वापस जाएंगे। बहरहाल जो है, इस वक्त अगर चंपाई सोरेन की बात करें तो चंपाई सोरेन बीमार चल रहे हैं, अस्पताल में हैं, उनका इलाज चल रहा है, और अभी इंतजार किया जा रहा है कि चंपाई सोरेन कौन सा बड़ा दांव जो है वो चुनाव से पहले खेलेंगे। यानी अभी सबसे बड़ी बात यह है कि चंपाई सोरेन को लेकर बीच बीच में खबरें आती रहती हैं कि वो जेएमएम में वापसी कर सकते हैं। वहीं यह भी खबर आती है कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है घोषित कर सकती है। तमाम तरह के दावे और तमाम तरह के सवाल बन रहे हैं। लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन ने एक बड़ा दांव और खेल दिया है। दांव है उनकी एक योजना संबंधी, जो कि उनकी एक बड़ी योजना है। उसको लेकर हेमंत सोरेन ने एक बड़ा दांव खेला है, जिसके बाद बीजेपी और हेमंत सोरेन जो है वो आमने सामने आ गए हैं। उससे पहले आपको आज तक की एक न्यूज़ बता देते हैं, जिसमें जो आरोप ईसी और बीजेपी पर जेएमएम ने लगाए उसको लेकर है। इसमें लिखा है, कोर्ट है, बीजेपी को कल ही मिल गई थी जानकारी, कठपुतली है ईसी, झारखंड चुनाव की घोषणा से पहले जेएमएम का आरोप।
अंदर लिखा है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। आज चुनाव आयोग झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। इससे पहले जेएमएम ने कहा है कि बीजेपी को आज होने वाले ऐलान से पहले ही इसकी जानकारी मिल गई थी। वहीं अब हेमंत सोरेन के उस दांव की बात करते हैं जिसके बाद बीजेपी और जेएमएम एक बार फिर आमने सामने आ गई है और यह माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन का यह दांव बीजेपी को फिर से एक बार बैकफुट पर लाता हुआ नजर आ रहा है। जेएमएम साहिबगंज नाम का जो है ट्विटर पेज है वो लिख रहा है कि मैया योजना में दिसंबर से 2500 रुपए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी सिर्फ हवाबाई घोषणा नहीं करते हैं, देश में सबसे ज्यादा मैया सम्मान की राशि झारखंड में हेमंत सरकार ने देने का काम किया है। अब जो कहते हैं वो करने में विश्वास रखते हैं। अब मैया सम्मान हुई सशक्त जोहार। सबसे बड़ी चीज यह है कि मैया सम्मान योजना जो है जेएमएम की एक बड़ी योजना है, यानी हेमंत सोरेन सरकार की बड़ी योजना है। हेमंत सोरेन सरकार ने अब जो है वादा किया है कि 2500 रुपए इस योजना के तहत दिए जाएंगे। इसको लेकर बीजेपी भी अब जेएमएम को यानी हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथों लेती हुई नजर आ रही है और ये कहा भी जा रहा है कि जो बीजेपी गोगो दीदी योजना चलाने की बात कर रही है उसको जो है उस पर जो है बड़ा पलटवार हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना में जो राशि है उसको बढ़ाकर किया है। दैनिक जागरण की न्यूज में बताता हूं आपको, जिसमें लिखा है हेमंत सोरेन ने तो भाजपा के साथ खेला कर दिया, गोगो दीदी योजना पर चल दिया बड़ा मास्टर स्ट्रोक। अंदर खबर है झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि को बढ़ा दिया है। अब योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इस निर्णय को भाजपा की घोषित गोगो दीदी योजना की काट माना जा रहा है। बता दें भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को 2100 रुपए महीना गोगो दीदी योजना के तहत देने का वादा किया है। वहीं न्यूज 18 की खबर है जिसमें लिखा है चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार का मास्टर स्ट्रोक, मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाई। अब हेमंत सोरेन सरकार ने जो मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाई है वो बीजेपी के लिए सरदर्द हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला यानी वादा किया कि 2100 रुपए गोगो दीदी योजना के तहत देंगे, लेकिन अब डबल मास्टर स्ट्रोक हेमंत सोरेन सरकार ने चल दिया और कहा मैया सम्मान योजना की राशि हम बढ़ाएंगे और 2500 रुपए हम हर महीना जो है महिलाओं के खाते में जमा कराएंगे। अब बीजेपी कथित तौर पर इस बात को लेकर बेहद नाराज है कि भाई हम 2100 की बात कर रहे हैं, वो 2500 की बात करने लगे। तो बीजेपी ने अब हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया है। एएनआई की खबर है जिसमें जो है हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो है बाइट दी, जिसमें एएनआई ने लिखा है कि असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा अगर उन्हें यानी हेमंत सोरेन को 2500 रुपए देने थे तो उन्हें चुनाव से पहले देना चाहिए था। अब वे घोषणा कर रहे हैं चुनाव के बाद 2500 रुपए देंगे। अब जनता तय करेगी वे प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पे विश्वास करेंगे या इन धोखेबाजों पर। ईडी अपना काम करेगी। ईडी सीबीआई कभी उस व्यक्ति के घर नहीं जाती जिसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। वहीं सबसे बड़ी बात बता दें कि बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कल बैठक हुई थी जेएमएम की भी, कल बैठक हुई थी बीजेपी की भी। सारी रणनीतियां तैयार हो रही हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि इस बैठक के बाद जब यह सूचना आती है कि केंद्रीय चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान करेगा, तो जेएमएम बैक टू बैक 2 ट्वीट करता है और आरोप लगाता है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की सेटिंग है। बीजेपी को पहले ही यह बात पता चल गई कि चुनाव की तारीखें क्या हैं। यह बहुत बड़ा और बहुत गंभीर आरोप है। वहीं बीजेपी जो योजना लाने का वादा कर रही गोगो दीदी योजना 2100 रुपए उसके तहत देने का वादा कर रही है, उसकी काट निकालते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने कह दिया कि हम 2500 रुपए देंगे। अब इसके बाद बीजेपी और जेएमएम में रार बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी सीधे तौर पर उठापटक देखने को मिल रही है, बयानबाजी देखने को मिल रही है। वही जो झारखंड की पॉलिटिक्स का मेन इस समय कैरेक्टर है, यानी केंद्र में अगर बीजेपी और जेएमएम की बात करें तो केंद्र में है वो है चंपाई सोरेन, क्योंकि चंपाई सोरेन पे इस समय नजर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से उन्होंने जेएमएम का साथ छोड़ा है तो चंपाई सोरेन के खिलाफ कहीं ना कहीं नाराजगी भी लोगों में देखने को मिल रही है, क्योंकि कद्दावर नेता जेएमएम के रहे हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन जब वापस आए तो उनको मुख्यमंत्री जो है बनना ही था, वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में
पद जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, पद कोई छोड़ना नहीं चाहता, और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इस तरह के जो बड़े पद हैं उस पर से तो कोई भी हटना नहीं चाहेगा। लेकिन चंपई सोरेन को जब हटाया गया तो उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली और वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को आगे करके जो है जेएमएम को पटखनी देना चाहती है, लेकिन जेएमएम की तरफ से ये आरोप जो बड़ा लगाया गया है चुनाव की तारीखों को लेकर बीजेपी पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गोगो दीदी योजना उसकी काट के रूप में मैया सम्मान योजना की जो राशि बढ़ाई गई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का सरदर्द बढ़ाती हुई नजर आ रही है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।